जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल 2पाई ऐप पे। हम लोग का वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का 50 क्वेश्चन तक हो गया है। मैं जान रहा हूँ कि वीडियो आने में लेट हो रहा है, क्योंकि अभी जो ऐसा है कि चूँकि अभी इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग जेई का कोई मतलब कि अभी तक वैकेंसीज नहीं है, इसलिए थोड़ा आराम आराम से लेकर के चल रहा हूँ। ये हम लोग का वर्कशॉप का हो सके पूरा टॉपिक पूरा क्वेश्चन खत्म होने के बाद लास्ट ही हो, है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हम लोग का आरआरबी एएलपी का वैकेंसी आ गया है, तो मैं थोड़ा उधर जो उसका जो मैकेनिकल ट्रेड का जितना भी है, जैसे कि डीजल मैकेनिक हो गया, फीटर हो गया, वेल्डर हो गया, टर्नर हो गया, आरएससी हो गया, ये 4-5 जो है ट्रेड, उसमें मैं थोड़ा लगा हुआ हूँ उसके काम पे, है ना। क्योंकि वो आप लोगों को फिर बहुत हेल्प करने वाला। और जो CBT 2 का पार्ट ए में जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है, वो भी आप हम लोगों का इंजीनियरिंग ड्राइंग है, और उसमें मैकेनिक्स का पोर्शन है, तो उसी में मैं थोड़ा लगा हुआ हूँ। तो मैं ये वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का हो सके तो नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच बीच में जो है मैं शॉर्ट वीडियोज़ डालने वाला हूँ। क्योंकि ऑब्जेक्टिव मैं बार बार बोलता हूँ कि अब ऑब्जेक्टिव से उतना क्वेश्चन RS खुरमी और जेन से देखा नहीं जा रहा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ओके, तो और क्या है, साइंस के लिए, साइंस सीरीज के लिए जो मैंने चालू किया है 9th और 10th के लिए, तो 9th का तो लगातार वीडियो में कंटिन्यू जो अपलोड कर रहा हूँ, जो आप लोग को जो है CBT 1 और CBT 2 दोनों में हेल्प करेगा आरआरबी एएलपी के लिए। और वो रामबाण इलाज है एनसीईआरटी का। ओके, चाहे आप कहीं से भी पढ़िए आप एनसीईआरटी ही, है ना। 9 और 10 उसी से आता है, और हर एक एग्जाम में, है ना, लाइन बाय लाइन से पढ़िए एकदम, एक एक लाइन जो है ना वो एक एक क्वेश्चन के बराबर है उसका, तो अच्छे से पढ़िए उसको। ठीक, चलिए एक कंटिन्यू करते हैं। हम लोग 50 तक हो गया था हम लोग का, 51 नंबर से आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले। 51 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन पैटर्न इज मेड इन 3 पार्ट द टॉप पार्ट इज नोन एज। अब बोल रहा है जब 3 पार्ट में बनता है हम लोग का, तो हम लोग का जो टॉप पार्ट है क्या कहलाता है, तो टॉप पार्ट हम लोग का क्या कहलाता है, तो टॉप पार्ट हम लोग कहलाता है कोप। क्या कहलाता है, कोप, है ना। टॉप पार्ट हम लोग क्या कहलाएगा, कोप कहलाएगा। दैट इज C नंबर हम लोग करेक्ट उत्तर होने वाला। 52 व्हेन अ पैटर्न इज मेड इन 3 पार्ट द डैश इज नोन एज ड्रैग। अब ड्रैग किसको बोलते हैं, इस तरीके से रहता है ना, कुछ इस प्रकार से रहता है, वो अपर पार्ट, मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट। तो ड्रैग जो है हम लोग बॉटम पार्ट वाले को बोलते हैं ड्रैग। ओके, ए नंबर इसका करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट आइए 53 व्हेन अ पैटर्न इज मेड इन 3 पार्ट द बॉटम पार्ट इज नोन एज कोप। अभी हम लोग ने देखा कि बॉटम पार्ट जो है ड्रैग होता है, तो हम लोग का ये क्या बोलते हैं, यहाँ क्या बोला है, बॉटम पार्ट हम लोग का कोप कैसे होगा, तो ये हम लोग का फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट 53 का बी नंबर। ओके, नेक्स्ट आइए 54 अ टेपर प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न फॉर इट्स इजी एंड क्लीन विदड्रॉल फ्रॉम मोल्ड इज नोन एज। बोल क्या रहा है, एक टेपर, जैसे मान लेते हैं हम लोग कुछ इस प्रकार का स्पेसिमेन है ना, कुछ इस प्रकार का स्पेसिमेन रहता है, इसमें हल्का टेपर दिया जाता है। ठीक, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग टेपर अलाउंस है, तो वो बोल रहा है, तो जो भी विड्रॉल के लिए निकालने के लिए, है ना, क्या कास्टिंग को निकालने आसानी से निकल सके, इसलिए क्या दिया जाता है, टेपर प्रोवाइड किया जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ड्राफ्ट अलाउंस। क्या कहेंगे, ड्राफ्ट अलाउंस। ओके, बी नंबर करेक्ट होने वाला है। 55 मेटल पैटर्न रिक्वायर डैश ड्राफ्ट अलाउंस देन द वुडन पैटर्न। ऐसा क्यों है कि मेटल पैटर्न में ज़्यादा ड्राफ्ट अलाउंस चाहिए या फिर वुडन पैटर्न में, तो मेटल पैटर्न में हम लोग कम ड्राफ्ट अलाउंस चाहिए एज रिगार्डिंग टू हम लोग का वुडन पैटर्न। चूँकि वुडन क्या है, वुडन हम लोग का लकड़ी का होता है और मेटल हम लोग का श्रिंक कर जाता है, तो वो चीज़, तो हम लोग का क्या है, लेस, है ना, लेस जो है ड्राफ्ट अलाउंस हम लोग को चाहिए, ड्राफ्ट अलाउंस एज कंपेयर टू आपका जो है वुडन पैटर्न। 56 बोला इफ एन एल्युमिनियम पैटर्न मेड फ्रॉम अ वुडन मास्टर पैटर्न इज टू बी यूज्ड फॉर ग्रे कास्ट आयरन देन द श्रिंकेज अलाउंस अलाउड द वुडन पैटर्न शुड भी। देखिए श्रिंकेज अलाउंस जो है ना, सबका आपको याद रखना पड़ेगा, सभी का फिक्स है ना, सभी मेटल के लिए। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, उसमें मैं आपको टोटल बता दूंगा किसके लिए कितना कितना है, तो अभी इसके याद रखिए। अगर एल्युमिनियम का पूछेगा और उसमें श्रिंकेज अलाउंस, तो हम लोग कितना होता है 26 mm, कितना होता है 26 mm। अगर वही पूछे हम लोग का, देखिए अच्छा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखूँ मैं, एक क्वेश्चन था उसमें, हाँ इसमें आएगा तो मैं इसमें टोटल बता दूंगा किसके लिए कितना। ठीक, नेक्स्ट 57 श्रिंकेज अलाउंस इज मेड बाय एडिंग टू एक्सटर्नल डायमेंशन एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इंटरनल डायमेंशन। बोल क्या है, श्रिंकेज अलाउंस क्या है, श्रिंकेज अलाउंस कैसे बनाया जाता है, एक्सटर्नल डायमेंशन को ऐड करके और इंटरनल डायमेंशन को सब्ट्रैक्ट करके, तो हम लोग का करेक्ट है। ठीक, श्रिंकेज अलाउंस कैसे हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो हम लोग का जो एक्सटर्नल डायमीटर है उसको ऐड करके एक्सटर्नल डायमेंशन और इंटरनल डायमेंशन को सब्ट्रैक्ट करके। ठीक, नेक्स्ट
58 नंबर, अब पैटर्न मेकर श्रिंकेज रूल कंसिडर। अब श्रिंकेज कोई पैटर्न जो बनाता है वो पैटर्न मेकर वो श्रिंकेज रूल किस हिसाब से कंसिडर करता है, तो किस हिसाब से देखिए, ऑल पैटर्न अलाउंस तो नहीं, ऑल पैटर्न अलाउंस नहीं कंसिडर करता। ऑल मटेरियल टू बी कास्ट, सब मटेरियल का अलग अलग होता है तो इसलिए ऑल मटेरियल टू बी कास्ट नहीं होगा। ऑल मटेरियल ऑफ द पैटर्न तो ऑल मटेरियल ऑफ द पैटर्न नहीं, ओनली श्रिंकेज अलाउंस देख करके, है ना, कि मटेरियल का श्रिंकेज अलाउंस कितना है वो देख करके पैटर्न मेकर जो है श्रिंकेज रूल कंसिडर करता होगा। नेक्स्ट, द श्रिंकेज अलाउंस फॉर कास्ट फॉर कास्ट आयरन, तो यहाँ पे कास्ट आयरन के लिए 10 mm पर मीटर होता है, ठीक, 1 मीटर के लिए 10 mm श्रिंकेज अलाउंस यहाँ पे दिया जाता है। ओके, अगर बात करें 16 mm किसका होता है, 16 mm किसका होता है, तो 16 mm यहाँ कॉपर का होता है, ये ध्यान देना आप लोगों को, 16 mm किसका कॉपर का होता है। और 20 mm पर मीटर बोलेगा तो किसका होता है, तो ये स्टील का होता है, हम लोग किसका होता है, तो स्टील का होता है। और 26 पर हम लोग ने देखा है किसका, तो एल्युमिनियम का होता है, किसका होता है, तो एल्युमिनियम का होता है, ठीक। तो ये चीज़ हो गई, ये आपका कास्ट आयरन का हो गया। कास्ट आयरन श्रिंकेज अलाउंस सबका याद रखना, सबका वैल्यू कितना होता है ये निकाला गया है ना, एक्सपेरिमेंटली ये निकाला गया है सबका। तो 10 mm पर मीटर हम लोग कास्ट आयरन, मतलब 1 मीटर में 10 mm हम लोग श्रिंकेज अलाउंस देंगे। कॉपर के केस में 1 मीटर में हम लोग 16 mm, स्टील के केस में हम लोग कितना देंगे, 1 मीटर में 20 mm, और एल्युमिनियम के केस में 1 मीटर में 26 mm हम लोग का श्रिंकेज अलाउंस रहने वाला है, ठीक, कास्टिंग के अंदर। बोला द ड्राफ्ट और टेपर अलाउंस ऑन कास्टिंग आयरन, तो ड्राफ्ट और टेपर आयरन कास्टिंग आयरन के केस में हम लोग का 1 से 2 mm पर मीटर, है ना, 1 मीटर में 1 या 2 mm हम लोग जो है ड्राफ्ट या फिर टेपर अलाउंस देते हैं, ठीक। नेक्स्ट आइए, बोला द मेटल पैटर्न्स एज कंपेयर टू वुडन, ये हम लोग ने देखा क्वेश्चन, है ना, देखिए ये सेम क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे आया था, है ना, यहाँ पे ये देखिए कि मेटल पैटर्न रिक्वायर लेस ड्राफ्ट अलाउंस, ड्राफ्ट और टेपर अलाउंस सेम है ना, तो मेटल पैटर्न रिक्वायर लेस बोल रहा है, मेटल पैटर्न जो हम लोग का लेस ड्राफ्ट अलाउंस रिक्वायर होता है एज कंपेयर टू हम लोग का वुडन पैटर्न। तो यहाँ क्या बोला, द मेटल पैटर्न एज कंपेयर टू वुडन पैटर्न रिक्वायर लेस क्या है, ड्राफ्ट अलाउंस, है ना, ड्राफ्ट बोल लीजिए या फिर टेपर बोल लीजिए, दोनों हम लोग का एक ही चीज है। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन 61, अच्छा ये वही क्वेश्चन आ गया, ठीक, ये भी क्वेश्चन आ गया, तो सी नंबर इसका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट आइए, बोला 62 क्या, द मशीनिंग अलाउंस प्रोवाइडेड ऑन पैटर्न डिपेंड्स अपॉन, अब बोल रहा है जो मशीनिंग अलाउंस है, मशीनिंग अलाउंस कहने का मतलब है ना कुछ हल्का अलाउंस लिया जाता है ताकि जब हम लोग सरफेस फिनिश उसका दें ना, मशीनिंग अलाउंस करें, उसका सरफेस को फिनिश करने के लिए, या तो ग्राइंडिंग करे या तो कटिंग करे, है ना, जो भी चीज़ करे तो उसके लिए अलाउंस दिया जाता है। तो वो हम लोग वो पैटर्न का किस पे डिपेंड करा, देखिए टाइप ऑफ कास्टिंग मेटल, कोई भी मेटल का कास्टिंग कर रहे हैं वो किस हिसाब का है, मेथड ऑफ कास्टिंग यूज, कौन सा मेथड का कास्टिंग यूज कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, शेप एंड साइज ऑफ कास्टिंग उस पर भी डिपेंड करता है। तो ऑल ऑफ दिस, डी नंबर हो जाएगा इसके उत्तर, ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, द फेरस मेटल रिक्वायर मोर मशीनिंग अलाउंस देन नॉन फेरस मेटल। फेरस क्या हो गया, मतलब लौह तत्व, है ना, आयरन मटेरियल, तो बोल रहा द फेरस मेटल रिक्वायर मोर मशीनिंग अलाउंस, तो बात सही है, फेरस मेटल हम लोग का ज़्यादा उसमें हम लोग का क्या चाहिए, हम लोग का मशीनिंग अलाउंस चाहिए देन नॉन फेरस मेटल। ओके, ए नंबर करेक्ट है, ट्रू स्टेटमेंट है। 64 इन डाई कास्टिंग मशीनिंग अलाउंसेज, अब डाई कास्टिंग मेथड में पूछा है मशीनिंग अलाउंस स्मॉल होगा, लार्ज होगा, वेरी लार्ज होगा या कि नॉट रिक्वायर्ड है। तो ये ध्यान रखना है कि मशीनिंग अलाउंस, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मशीनिंग अलाउंस जो है डाई कास्टिंग मेथड में हम लोग का यूज प्रोवाइड नहीं किया जाता। ओके, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है डाई कास्टिंग मेथड में, क्योंकि डाई के द्वारा करते हैं, है ना, कोई मान लेते हैं इसी को बनाया गया तो डाई लिया गया दो तरफ से इस तरह से ऐसा करके, तो इसमें मशीनिंग अलाउंस का कोई ज़रूरत नहीं है ना, ये लगभग एग्जैक्ट ही बनता है। द सरफेस टू लेफ्ट अनमशीन्ड, जो भी अनमशीन्ड है उसको हम लोग ब्लैक कलर से हम लोग मार्क करके रखते हैं, ठीक, जो भी हम लोग का अनमशीन्ड है ब्लैक कलर से, और जो मशीन्ड हो गया उसको किससे, रेड कलर से। ये ध्यान देना, जो अनमशीन्ड है ना, अनमशीन्ड है तो हम लोग को कैसे पता चला कि वो अनमशीन्ड है वो सरफेस तो या फिर वो पैटर्न, तो हम लोग का ब्लैक कलर से, और जो मशीन्ड पार्ट है उसको हम लोग रेड कलर से। ओके, नेक्स्ट है रीडल। रीडल हम लोग जानते हैं कि छन्नी होता है, जैसे मान लेते हैं जनरल यूज में बोले ना, जैसे हम लोग जो आटा चालते हैं छानते हैं, है ना, या फिर कुछ भी चीज़ जैसे गेहूं में कंकड़ उकड़ रहता है तो उसको छानने के, या फिर बालू जो छानते हैं तो रीडल होता है। तो रीडल क्या करता है,
रीडल होता है हम लोग का मोल्डिंग सैंड को क्लीन करने के लिए, ठीक। मोल्डिंग सैंड में के अंदर कुछ भी इम्प्योरिटी रहेगा तो उसको छानने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, रीडल का यूज करते हैं। अभी सब जितना है ना सब एक एक करके आएगा, वो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा क्या है। स्लिक इज यूज फॉर रिपेयरिंग एंड फिनिशिंग द मोल्ड, तो करेक्ट है। स्लिक क्या करता है, तो जो भी हम लोग का मोल्ड है उसको रिपेयर और उसका फिनिशिंग प्रोसेस के लिए हम लोग स्लिक यूज करते हैं। फॉर स्मूथनिंग एंड क्लीनिंग आउट डिप्रेशन इन द मोल्ड, है ना, स्मूथनिंग करने के लिए मतलब चिकनापन लाने के लिए और उसको साफ करने के लिए हम लोग क्या लिफ्टर का प्रयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं, लिफ्टर का प्रयोग करते हैं। देखिए स्लिक हम लोग जान लिए, है ना, अभी लिफ्टर जान गए, स्वेब और गैगर क्या भी आएगा, ठीक। स्वेब, अब देखिए स्वेब का आ गया, तो स्वेब क्या करता है, स्वेब हम लोग का मॉइस्चनिंग द सैंड अराउंड द एज बिफोर रिमूविंग पैटर्न, पैटर्न को रिमूव करने से पहले जो है एज का जो हर एक कॉर्नर है ना वो हम लोग का मॉइस्चराइजिंग प्रोवाइड करेगा, चिकनापन प्रोवाइड करेगा, तो बोल सकते हैं स्मूथनिंग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या क्या हो गया, क्लीनिंग द मोल्ड सैंड। देखिए क्लीनिंग द मोल्ड सैंड हम लोग ने सबसे पहले देखा था, तो क्लीनिंग द मोल्ड सैंड हम लोग क्या हो गया, रीडल का हो गया। ये हो गया क्या, ये हम लोग का हो गया रीडल, ये क्या हो गया रीडल, ये क्या हो गया, तो ये हो गया स्वेब, है ना, ये क्या हो गया हम लोग का स्वेब हो गया, ठीक। अगर गैगर का बात करें तो रीइंफोर्समेंट ऑफ सैंड इन द टॉप पार्ट ऑफ द मोल्डिंग बॉक्स, ये क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गैगर, है ना। अगर हम लोग का रीइंफोर्समेंट चाहिए टॉप पार्ट में मोल्डिंग बॉक्स का, तो हम लोग उसको गैगर के द्वारा करेंगे। और ये भी हम लोगों ने देखिए स्मूथनिंग एंड क्लीनिंग आउट डिप्रेशन इन द मोल्ड, ये किसका काम है, तो ये लिफ्टर का काम है। तो ये चारों चीज है ना, ये ध्यान रखना है, चारों चीज एक साथ मैंने बता दिया, सभी ऑप्शंस एक साथ लेकर के। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 तक हो गया। 71, स्वेब इज यूज्ड फॉर, तो अभी हमने बताया स्वेब इज यूज्ड फॉर मॉइस्चनिंग द सैंड अराउंड द एज बिफोर रिमूविंग, वैसे सेम क्वेश्चन ही आ गया 70 का। 71, गैगर इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग द मोल्डिंग सैंड, अभी हम लोगों ने देखा क्या, गैगर क्लीनिंग मोल्डिंग सैंड के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो ये हम लोग यूज करते हैं रीडल का, है ना, रीडल। तो ये हम लोग का क्या है, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का रॉन्ग स्टेटमेंट, ओके, ये हम लोग का रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक। नेक्स्ट है अ जोल्ट मशीन इज यूज्ड, अब देखिए अलग अलग तरह का मशीन है कि क्या क्या यूज किया जाता है अलग अलग ये कास्टिंग के केस में। तो जोल्ट मशीन क्या करता है, जोल्ट मशीन सैंड को रैम किया जाता है हार्ड, मतलब दबाने के लिए, पैटर्न फेस विथ डिक्रीजिंग हार्डनेस टुवर्ड द बैक ऑफ द मोल्ड, है ना, सैंड को हार्डर प्रेस किया जाता है, ठीक, जोल्ट मशीन के द्वारा। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म पैकेजिंग, जैसे यूनिफॉर्म पैकेजिंग का नाम आएगा ना तो मारना है इसमें क्या, सैंड स्लिंगर, क्या मारेंगे, सैंड स्लिंगर। जोल्ट मशीन का क्या था, जोल्ट मशीन हम लोग हार्ड प्रेस, सैंड को हार्ड प्रेस करने के लिए हम लोग जोल्ट मशीन का यूज करते हैं। अभी स्क्वीजिंग और स्ट्रिपर मशीन का भी बताता हूँ, अभी एक ही में आ जाएगा आपका। in order to ram the sand harder at the back of the mold and softer the pattern face which is used। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सैंड को हार्डर प्रेस कर रहे हैं एट द बैक ऑफ द मोल्ड, ठीक। देखिए सैंड को हार्डर प्रेस कर रहे हैं हम लोग जोल्ट मशीन में भी, लेकिन जैसे ही अगर हम लोग का सैंड हार्डर भी बोलेगा और सॉफ्टर बोलेगा पैटर्न फेस पे, तो हम लोग इसको बोलेंगे किससे, तो स्क्यूजिंग मशीन के द्वारा, किससे, स्क्यूजिंग मशीन के द्वारा। जोल्ट मशीन से सिर्फ हार्डर सैंड को हार्ड करने, रैम करने के लिए, ठीक। और सैंड स्लिंगर हम लोगों ने क्या देखा, सैंड स्लिंगर को यूनिफॉर्म पैकिंग के लिए, ठीक। एक बज गया स्ट्रिपर वाला, तो ये क्या है हम लोग का, द डायफ्राम मोल्डिंग मशीन इज यूज्ड टू तो डायफ्राम मोल्डिंग मशीन क्या होता है, हम लोग का यूनिफॉर्म सैंड हार्डनेस देने के लिए थ्रू आउट द मोल्ड हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो डायफ्राम मोल्डिंग का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान देना। यूनिफॉर्म सैंड हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए मोल्ड में हम लोग डायफ्राम मोल्डिंग का प्रयोग करेंगे, यूज क्यों करते हैं। 76, अ स्ट्रिपर प्लेट मशीन इज यूज टू ड्रॉ द पैटर्न फ्रॉम द मोल्ड, है ना, तो ये करेक्ट। स्ट्रिपर प्लेट पैटर्न, सॉरी स्ट्रिपर प्लेट मशीन जो हम लोग यूज करते हैं, है ना, पैटर्न को मोल्ड से निकालने के लिए यूज करते हैं हम लोग स्ट्रिपर प्लेट मशीन। 77, द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड ड्यू टू विच इट इवॉल्व्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ स्टीम एंड अदर गैसेस। देखिए स्टीम एंड अदर गैसेस इवॉल्व करने के लिए क्या, उसमें परमेबिलिटी चाहिए, क्या चाहिए, परमेबिलिटी, ठीक, ये चीज है ना, तभी जो है हम लोग का क्या, स्टीम और अदर गैसेस हम लोग का निकल पाएगा। तो परमेबिलिटी में छोटा छोटा छेद बोल सकते हैं, हैविंग सम फोर्स, परमेबिलिटी उसको कहते हैं हम लोग, ठीक। नेक्स्ट 78, द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड ड्यू टू विच सैंड ग्रेन स्टिक टुगेदर। अब स्टिक टुगेदर एक दूसरे से स्टिक कर लेगा, तो एक ही तरह का पार्टिकल जब हम लोग का एक दूसरे से स्टिक करता है तो वो कोहेसिवनेस का पार्ट है ना। जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल ग्रेन से अटैच करेगा तो वो एडिसिव पार्टिकल कहते हैं उसको, ठीक।
नेक्स्ट है 79, द एडिसिवनेस, अब बोला था क्या, तो इट क्लिंग टू द साइड्स ऑफ द मोल्डिंग बैग्स, है ना। तो ये एडिसिवनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड ड्यू टू विच क्या होता है, मोल्डिंग बॉक्स का अदर साइड से क्या करता है, क्लिंग कर जाता है, हम लोग का अटैच हो जाता है, ठीक। चूंकि हम लोग का मोल्डिंग बॉक्स अलग मटेरियल है और सैंड हम लोग का अलग मटेरियल, और सैंड टू सैंड बोला था तो क्या हो गया था हम लोग का, तो हम लोग का कोहेसिवनेस हो गया था, ठीक। ये चीज ध्यान देना। नेक्स्ट है, बोल क्या रहा है, ग्रीन सैंड मिक्सचर किसका 80 नंबर, तो ग्रीन सैंड मिक्सचर है 70+% प्लस 30%, तो 70% क्या 30% क्या, 70% हम लोग को याद रखना है सैंड का, और 30% याद रखना है किसका, तो क्ले का, ठीक। 70 और 30 का रेशियो में रहता है ग्रीन सैंड, ठीक, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लोम सैंड, तो लोम सैंड बोलेगा तो 50 और 50 का, लोम सैंड बोलेगा तो 50 और 50 का, ग्रीन सैंड बोलेगा तो 70:30 का, तो 50:50 किसमें है, बी नंबर ऑप्शन, 50% का सैंड और 50% क्ले, है ना, और ग्रीन सैंड बोलेगा तो 70:30। द बाइंडर कॉमनली यूज इन मेकिंग वाइल्ड सैंड, वाइल्ड सैंड में अगर हम लोग बाइंडर के रूप में देखें, मतलब एक दूसरे से जो मतलब बाइंड कर रखेगा, वैसा कौन सा मटेरियल हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल, कौन सा बाइंडर यूज करते हैं, तो ऑर्गेनिक टाइप बाइंडर हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक। बी नंबर आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट आइए, द सैंड यूज फॉर मेकिंग कोर्स, अब कोर बनाने के लिए, कोर का यूज हम लोग क्यों करते हैं, तो या तो हॉलो सरफेस बनाने के लिए, या तो कोई होल डालने के लिए ना, हम लोग क्या करते हैं, कोर का यूज करते हैं। तो कोर बनाने के लिए कैसा सैंड, तो वाइल्ड सैंड का हम लोग यूज करेंगे, डी नंबर करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट है, इफ द सैंड इज टू फाइन इट्स परमेबिलिटी विल बी हाई, अब देखिए परमेबिलिटी के केस में जस्ट उल्टा होता है इसका, परमेबिलिटी अगर सैंड हम लोग का टू फाइन है ना, टू फाइन है, तो इस केस में हम लोग का परमेबिलिटी जो है हम लोग का लेस होगा, ठीक। अगर सैंड हम लोग का कोर्स है, सैंड हम लोग का फाइन बताया, अगर सैंड हम लोग का कोर्स है तो हम लोग का परमेबिलिटी क्या होगा, हाई होगा। तो ये हम लोग का फॉल्स स्टेटमेंट है, जस्ट हम लोग का उल्टा केस होता है, फाइन केस में परमेबिलिटी हम लोग का कम होगा और कोर्स केस में परमेबिलिटी ज़्यादा होगा। फाइन मतलब अगर मतलब एकदम छोटा छोटा दाना है, ठीक, तो इस केस में परमेबिलिटी हम लोग का कम होगा। नेक्स्ट है, अ सैंड एम्प्लॉयड ऑन द फेसेस ऑफ द पैटर्न बिफोर मोल्डिंग इज कॉल्ड, तो बोला क्या, कोई भी सैंड जब एम्प्लॉय किया जाता है फेस पैटर्न पे मोल्डिंग के पहले, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं पार्टिंग सैंड। मोल्डिंग के पहले जो सैंड प्रोवाइड किया जाता है पैटर्न के फेस पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्टिंग सैंड, जो एक दूसरे को दोनों से अलग अलग कर रहा है। द पर्पज ऑफ गेट, अब बताइए गेट क्या है, गेट क्या करता है, अब हम लोग का दरवाजा उसी से समझ लीजिए क्या करते हैं, एंट्री करने के लिए, तो इसमें भी गेट उसी तरह कास्टिंग के लिए क्या करता है, तो गेट हम लोग क्या करेगा, मोल्टेन मेटल को डिलीवर करता है मोल्ड कैविटी में, है ना, मोल्टेन मेटल को क्या करेगा, डिलीवर करेगा मोल्ड कैविटी में, किसका काम है, गेट का काम रहेगा। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू डिलीवर द मोल्टेन मेटल फ्रॉम पोरिंग बेसन टू द गेट, यहाँ पर देखिए क्या था, यहाँ पर मोल्टेन मेटल से मोल्ड कैविटी को डिलीवर करने के लिए गेट का यूज कर रहे थे। यहाँ क्वेश्चन पूछा है क्या कि मोल्टेन मेटल से पोरिंग बेसिन टू गेट में, है ना, पोरिंग बेसिन से गेट में ले जाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो स्प्रू का यूज करते हैं। स्प्रू मतलब इस तरह से ये हो गया स्प्रू, ये हम लोग क्या है, ये जैसे यहाँ पे ये पोरिंग बेसिन से गेट, है ना, पोरिंग बेसिन से गेट तक ले जाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, तो स्प्रू का यूज करते हैं। और गेट से लेकर के हम लोग क्या था, गेट से लेकर के मोल्ड कैविटी तक जाने के लिए, गेट से लेकर के मोल्ड कैविटी तक ले जाने के लिए मोल्टेन मेटल का यूज करेंगे, इसके लिए गेट का यूज करते हैं, ठीक, ये चीज, तो इसमें स्प्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब पोरिंग बेसिन एक्ट एज अ रिजर्वायर फॉर द मोल्टेन मेटल, बोल रहा है एक पोरिंग बेसिन रिजर्वायर की तरह हम लोग काम करता है मोल्टेन मेटल का, तो करेक्ट है ना, जैसा ही बताया हमने, पोरिंग बेसिन इसी में ये क्या करेगा, रिजर्वायर की तरह काम करेगा, इसी के थ्रू हम लोग क्या जाएगा, नीचे जाएगा, हम लोग कहाँ तक जाएगा, तो मैंने भी बताया पोरिंग बेसिन तक जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, द पर्पज ऑफ राइजर, अब राइजर का काम क्या है, राइजर बहुत अलग अलग तरह का शेप का होता है, जैसे आपका सर्कल भी होगा, रेक्टेंगल भी होता है, स्क्वायर भी होता है, तो जहां हम लोग जिस हिसाब का जरूरत पड़ता है उस हिसाब से हम लोग राइजर का यूज करते हैं। राइजर होता है कि मोल्टेन मेटल को फीड करने के लिए, जब वहां पे जरूरत पड़े, तो ऐसा ना हो कि मतलब कि इधर पार्ट हम लोग का पहले सॉलिडिफाई हो जाए, इधर लेट से हो तो हम लोग क्या होगा, एज पर रिक्वायर्ड जो हम लोग का जो
प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है वो नहीं मिल पाएगा, इसलिए हम लोग राइजर यहाँ प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो यही दिया हुआ है कि फीड द मोल्टेन मेटल टू द कास्टिंग इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर द श्रिंकेज। श्रिंकेज वहाँ पर ना हो, जो हम लोग को जिस जगह पे श्रिंकेज होना चाहिए पहले वहीं पे हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, राइजर को प्रोवाइड करते हैं। ठीक, नेक्स्ट 19 नंबर, कोर आर यूज टू, जैसे कि मैंने बोला कोर हम लोग क्यों करते हैं, या तो कैविटी बनाने के लिए, या तो हॉलो सरफेस बनाने के लिए, या होल देने के लिए, कोई भी मतलब कास्टिंग में। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग का ये हम लोग का ऐसा हम लोग का रेक्टेंगल कास्ट करना है, इसके अंदर हम लोग को इस तरह से हम लोग कैविटी बनाना है, ये यहाँ पे हम लोग का इस तरह से कैविटी बनाना है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक, कैविटी कैसे बनाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस डायमेंशन हम लोग क्या करेंगे, कोर दे देंगे। ठीक, तो वही बोला है कोर आर यूज टू फॉर्म इंटरनल कैविटी, सही है। फॉर्म ए पार्ट ऑफ ए ग्रीन सैंड मोल्ड, करेक्ट है। इंप्रूव मोल्ड सरफेस, तो डी नंबर ऑल ऑफ दीज। ठीक, कोर इसी के लिए यूज किया जाता है, तीनों के लिए। When a hole or cavity to be cored is not in line with the parting sand, then a dash is used। अब बोल रहा है अगर होल या फिर कैविटी के लिए कोर अगर यूज नहीं कर रहे, कोर इज नॉट इन लाइन विद द पार्टिंग सैंड, है ना, सॉरी, कोर जो है पार्टिंग सरफेस के बीच में, पार्टिंग सरफेस के बीच के लाइन का नहीं है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, तो हम लोग वहाँ पर ड्रॉप कोर यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे, ड्रॉप कोर, जहाँ पे होल और कैविटी हम लोग नहीं है वहाँ पे। 92 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल विल रिक्वायर द लार्जेस्ट साइज ऑफ राइजर फॉर द सेम साइज ऑफ कास्टिंग। अब देखिए, अब यहाँ पे पूछा है कि कौन सा मटेरियल जो है ना, सबसे ज़्यादा बड़ा राइजर का यूज जरूरत पड़ेगा जब कास्टिंग हुआ, तो कास्टिंग करने के समय जब सबसे ज़्यादा बड़ा राइजर का जरूरत पड़ता है वो स्टील के लिए है। ठीक, क्योंकि ये जल्दी हम लोग का सॉलिडिफाई होता है। डायरेक्शन सॉलिडिफिकेशन हमेशा याद रखना है, चिल्स एंड पैडिंग होता है। डायरेक्शन सॉलिडिफिकेशन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, चिल्स एंड पैडिंग के लिए होता है। डायरेक्शन सॉलिडिफिकेशन करने का मतलब जो डायरेक्शन में हम लोग सॉलिडिफाई कर रहे हैं एक तरफ से दूसरे तरफ, ऐसा नहीं कि एक जगह पहले सॉलिडिफाई हो जाए, एक जगह बाद में सॉलिडिफाई हो जाए, तो उसके लिए हम लोग चिल्स एंड पैडिंग का यूज करते हैं इन परमानेंट मोल्डिंग कास्टिंग मेथड। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया, परमानेंट मोल्डिंग कास्टिंग के मेथड के बारे में पूछा है कि क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है वो देखिए। ठीक, तो परमानेंट मोल्डिंग कंडीशंस के रिगार्डिंग अगर यहाँ देखें तो देखिए यहाँ पर परमानेंट मोल्डिंग कास्टिंग जो होता है ना, हम लोग ग्रेविटी के द्वारा होता है। ठीक, तो ऑप्शन में देख लीजिए, ग्रेविटी में किसी में है, ये अंडर हाई प्रेशर है तो ये नहीं होगा। ठीक, ये रिवॉल्विंग है, रिवॉल्विंग हम लोग का सेंट्रीफ्यूगल मेथड का केस है। ओके, और क्या है, ये पहला वाला क्या है कि मोल्टेन मेटल इज पोर्ड इन अ मेटालिक मोल्ड रिटेंड इन द mold long enough for the outer skin to solidify and finally mold is turned over to remove molten metal still in molten condition। तो ये भी नहीं है, जो ग्रेविटी केस में आएगा ना वही हम लोग का होता है परमानेंट मोल्ड कास्टिंग, तो ये नन ऑफ द एबव, ये करेक्ट होता है। अभी आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन परमानेंट मोल्डिंग का। देखिए यही क्वेश्चन है कि व्हेन द मेटल इज फीड इन द कैविटी ऑफ ए मेटालिक मोल्ड बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी के द्वारा जब हम लोग मोल्टन मेटल को हम लोग फीड करेंगे कैविटी में, तब हम लोग बोलते हैं क्या, परमानेंट मोल्ड कास्टिंग मेथड। क्या बोलेंगे, परमानेंट मोल्ड कास्टिंग मेथड, ग्रेविटी के द्वारा हम लोग होता है। इन डाई कास्टिंग मेथड, तो डाई कास्टिंग में हम लोग किसके कारण होता है, तो हाई प्रेशर। और हम लोग ने डाई कास्टिंग में देखा था क्या कि इसमें श्रिंकेज अलाउंस का जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर हाई प्रेशर के जरिए हो रहा है। सेम क्वेश्चन आ गया है। ठीक, सेम क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट है 97, इन अ डैश द मोल्टन मेटल इज पोर्ड एंड अलाउड टू सॉलिडिफाई व्हाइल द मोल्ड इज रिवॉल्व। अब जैसे मैंने बोला जब मोल्ड रिवॉल्व करता रहता है उसको क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। डी नंबर सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। नेक्स्ट आइए, द कास्टिंग मेथड एडॉप्टेड फॉर ऑर्नामेंट एंड टॉयज। ऑर्नामेंट एंड टॉयज में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या आता है, स्लश कास्टिंग, है ना। ऑर्नामेंट बनाने के लिए, फिर खिलौना बनाने के लिए, मतलब कि नॉन फेरस मेटेरियल का बात करें कि हम लोग नॉन फेरस मेटेरियल के लिए हम लोग कौन सा कास्टिंग का यूज करेंगे, तो हम लोग स्लश कास्टिंग का यूज करते हैं इन हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन। तो इसमें क्या होता है, हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन में हम लोग का मेल्टिंग पॉट जो होता है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कास्टिंग होता है, या फिर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मशीन कह सकते हैं उसको। अगर ये हम लोग का कोल्ड चैम्बर रहता है तो कोल्ड चैम्बर में मेल्टिंग पॉट जो है हम लोग का, ये इंटीग्रल पार्ट इसको नहीं माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट आइए, इन कोल्ड चैम्बर
तो हम लोग का कोल्ड चैम्बर, जैसे मैंने बोला कि हम लोग का मेल्टिंग पॉइंट इंटीग्रल पार्ट नहीं है, तो यह क्या रहेगा, सेपरेट फ्रॉम द मशीन रहता है। ठीक, 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कास्ट आयरन एंड स्टील पाइप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो कास्ट आयरन एंड स्टील आर प्रोड्यूस, ये भी सेंट्रीफ्यूगल मशीन के द्वारा ही होता है, लेकिन कौन सा सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के द्वारा ही होता है, लेकिन कौन सा सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, तो ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। ऐसे भी और कोई भी तरह का सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग नहीं दिया है, तो आप इसे टिक कर सकते हैं। ध्यान रखना, कास्ट आयरन और स्टील पाइप जो है हम लोग का सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के द्वारा कास्टिंग होता है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बोला क्या, इन अ कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन, कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग में हम लोग का जो है मेल्टिंग पॉट इंटीग्रल पार्ट नहीं होता, वो अलग पार्ट होता है। ठीक, मशीन अ मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ मोल्टन मेटल इज ब्राउट इन अ ladle from the melting pot to a chamber and forced into the closed die section by applying hydraulic pressure upon the plunge। कोल्ड चैम्बर में क्या होता है, हम लोग का जितना भी हम लोग का जो भी हम लोग का ये कास्टिंग बनाना है, वो उसके रिगार्डिंग मेजर्ड मतलब कि माप करके हम लोग मोल्टन मेटल लेकर के आते हैं लेडल में, और क्या करते हैं हम लोग उसको हाइड्रोलिकली फोर्स करते हैं उसमें ले जाने के लिए, और उसको सॉलिडिफाई करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है कास्टिंग वहां से प्राप्त करते हैं। तो ये करेक्ट उत्तर है हम लोग का। ठीक, ए नंबर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग पूछा है यहाँ पे। पहला नंबर देखते हैं कि द हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन इज यूज फॉर कास्टिंग जिंक, टिन, लीड एंड अदर लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये करेक्ट है, ये स्टेटमेंट हम लोग करेक्ट है। हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग में जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो है उसी का हम लोग यूज करते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, द कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग, ये किसके लिए यूज करते हैं, तो हाई मेल्टिंग एलॉयज के लिए। ध्यान रखना, हम लोग का हॉट चैम्बर अगर बोलेगा तो लो मेल्टिंग एलॉयज के लिए, और अगर कोल्ड चैम्बर बोलेगा तो हाई मेल्टिंग एलॉयज के लिए। अब ये क्या बोला, सी नंबर, द कास्टिंग प्रोड्यूस बाय सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मेथड हैव ओपन एंड कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर, है ना। तो ये गलत स्टेटमेंट है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि कास्टिंग जो भी प्रोड्यूस होगा सेंट्रीफ्यूगल मशीन के द्वारा ओपन या फिर कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर होगा। सेंट्रीफ्यूगल मशीन के द्वारा जो भी कास्टिंग होता है वो हम लोग का यूनिफॉर्म थ्रू आउट रहता है पूरे सेक्शन में। ऐसा नहीं कि कहीं आपका जो है ओपन रहेगा, कहीं कोर्स रहेगा स्ट्रक्चर, ये हम लोग का गलत स्टेटमेंट। तो इसके लिए 103 नंबर के रिगार्डिंग हम लोग का सी नंबर जो है करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट है ये 104, इन हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन। अभी हम लोग ने बोला हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन में हम लोग जो है लो मेटल एलॉयज का यूज करेंगे, लो मेल्टिंग मेटल का। तो लो मेल्टिंग एलॉयज हम लोग का यहीं पे है, सिर्फ एक ही सी नंबर में देखिए, नॉन फेरस एलॉयज विच विथ लो मेल्टिंग टेम्परेचर आर कास्टेड। ठीक, हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग में। नेक्स्ट है इन अ कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन ओनली नॉन फेरस एलॉयज विथ तो हाई मेल्टिंग टेम्परेचर, है ना। ये ध्यान देना है कि हाई चैम्बर या फिर हॉट चैम्बर या फिर कोल्ड चैम्बर, दोनों में नॉन फेरस का ही हम लोग कास्टिंग करते हैं, है ना। लेकिन हम लोग क्या है, हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग में हम लोग जो है लो मेल्टिंग पॉइंट वाले एलॉय का हम लोग कास्टिंग करेंगे, और कोल्ड वाले में हम लोग हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर का एलॉय करेंगे, कास्टिंग करेंगे। ठीक, 106 नंबर, इन सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में क्या, हम लोग कोर यूज नहीं किया जाता है, हम लोग क्या है, नो कोर इज यूज्ड। चूंकि ये क्या करते हैं, ये ऐसे हम लोग का जो बड़ा बड़ा जो पाइप बनता है, बड़ा बड़ा जो कि सीवेज में या फिर टनल में दिया जाता है, तो उसके लिए हम लोग क्या बीच में इस तरह से करके इसको पूरा रिवॉल्व किया जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, इसका सभी इम्प्योरिटीज जो है हम लोग का सेंटर में जमा हो जाता है, और इसका थिकनेस जो है यूनिफॉर्म हम लोग का रहता है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग कोई भी कोर नहीं हो जाता है। कोर इसलिए पूछा जा रहा है, कोर हम लोग देते थे क्या, मतलब कि कोर यूज कर रहे थे किस लिए, तो हम लोग हॉलो बनाने के लिए या फिर होल बनाने के लिए। तो यहाँ पे हॉलो ही है, ये सिलेंडर मतलब कि बीच में हम लोग का पूरा यूनिफॉर्म थिकनेस का रहता है ये। तो इसीलिए यहाँ पूछा है कि कोर किस तरह का यूज करेंगे, लेकिन हम लोग सेंट्रीफ्यूगल मेथड में हम लोग कोर का यूज नहीं करते। ठीक, 107, इन सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मेथड द इम्प्योरिटीज आर कलेक्ट। अभी मैंने बोला सेंटर में ही कलेक्ट होगा, इम्प्योरिटीज करेक्ट है। ठीक, ए नंबर। नेक्स्ट आइए, चूंकि वो घूमते रहता है ना, रोटेटिंग सेंट्रीफ्यूगल है, तो वो रोटेटिंग करते रहेगा, तो हम लोग का सेंटर पे जाकर कलेक्ट होता है। द सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मेथड इज यूज फॉर कास्टिंग आर्टिकल ऑफ। तो ये कास्टिंग आर्टिकल अब अभी मैंने बोला कि ये बीच में एक इस तरह से रह करके और हम लोग इसको रोटेट करवाएंगे। तो ये बताइए, इसमें जो है इरेगुलर शेप का हम लोग क्या अनसिमेट्रिकल बॉडीज का हम लोग का कास्टिंग करना संभव है, तो नहीं, इसमें हम लोग सिमेट्रिकल शेप का ही हम लोग, वो भी हॉरिजेंटल एक्सिस में। ये देखिए हॉरिजेंटल एक्सिस में इस तरह से नहीं होगा, ये इस तरह से होगा, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट इसमें जो है कास्टिंग नहीं होगा सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में।
109 द मोस्ट प्रीफर्ड प्रोसेस फॉर कास्टिंग गैस टरबाइन। गैस टरबाइन ही बोलेगा तो वो हम लोग का होता है किसके लिए, तो सेल मोल्डिंग। किस में होगा, सेल मोल्डिंग में होगा। ठीक, नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे कास्टिंग के लिए अलग अलग कास्टिंग के लिए अलग अलग चीज़ के लिए दिया गया है। यहाँ पर क्या क्या होगा ये देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला बोला है क्या, प्रेशर डाई कास्टिंग। प्रेशर डाई कास्टिंग के लिए हम लोग का प्रेशर डाई कास्टिंग हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, तो इंजन क्रैंकशाफ्ट इन स्फेरिडाइल ग्रे कास्ट आयरन, मतलब ये हो जाएगा इसका। ठीक, ग्रेविटी डाई कास्टिंग। ग्रेविटी डाई कास्टिंग हम लोग किसके लिए यूज कर रहे हैं, तो हम लोग यूज करते हैं कार्बोरेटिंग हाउसिंग के लिए। ओके, कार्बोरेटिंग हाउसिंग एल्युमिनियम एलॉय के लिए। सैंड कास्टिंग बोले तो सैंड कास्टिंग यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, तो एल्युमिनियम पिस्टन, एल्युमिनियम ऑटोमोबाइल पिस्टन एल्युमिनियम एलॉय। और सेल मोल्डिंग अभी हम लोगों ने देखा वो हम लोग यूज करें किसके, कास्ट टाइटेनियम ब्लेड्स के लिए जो कि टरबाइन में यूज होता है। ठीक, तो ये हम लोग का चारों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो फिर कोई ज़्यादा हो जाता है क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन ऑलरेडी हो गया है, फिर बाकी जो है नेक्स्ट में तो 265 क्वेश्चन है ना, इसको मैं पूरा कंप्लीट कर पूरा मैं सब्जेक्ट अपलोड कर दूंगा। ठीक।